अम्बेडकर नगर में सम्मान समारोह के बहाने चुनावी शो। जयरामपुर बाजार के मैरिज लॉन में भोज और मुजरे का आयोजन हुआ। बेवाना थाना अध्यक्ष समेत पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही। 4 घंटे तक सिपाही और दरोगा कार्यक्रम में जमे रहे। मंच से ग्राम प्रधान ने पुलिस टीम को सम्मानित कर सियासी ताकत दिखाई। वही सम्मान के साथ परोसा गया भोज और चुनावी चर्चा भी चलती रही। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 लोगों को अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर हुई इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में फुलझड़ी से लेकर अनाल, रोल कैप और अन्य पटाखे बरामद हुए हैं। रूपेश गुप्ता और कमल गुप्ता लाइसेंस नहीं दिखा सके। जहां पुलिस के ताबड़तोड़ छापों से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। अमेठी में थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने छापा मारकर कपिल कुमार को अवैध पटाखों के भंडारण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से हजारों की संख्या में अनार से लेकर सुतली बम और मस्ताब बरामद हुए हैं। सभी पटाखे बिना लाइसेंस के रखे गए थे। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ शुरू की है। क्षेत्र में पटाखा कारोबार पर कार्रवाई तेजी से जारी है। बदायूं में एक मां ने ममता को शर्मसार कर दिया। लोकलाज के डर से एक नवजात को उसने झाड़ियों में फेंक दिया। राहगीरों को आवाज सुनाई दी बच्चे की तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस बाद में पहुंची। प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। नवजात को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस की मानवीय संवेदना ने एक मासूम की जान बचा ली। उधमसिंह नगर के बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का खेल जारी है। स्वास्थ्य विभाग की उदासी पर सवाल उठे। एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा के निर्देश पर टीम ने एसएस अस्पताल में छापेमारी की। मौके पर डॉक्टर पाई नहीं गए। जांच में यह पाया गया कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी संदिग्ध है। सीएमएस डॉक्टर पीडी गुप्ता ने अस्पताल को बंद कराया। दोबारा खुलने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी। भदोही जिले में पुलिस ने रिहायशी इलाके से लाखों की कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए। दीपावली से पहले चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को ये मुखबिर से सूचना इसमें मिली थी। इसके बाद छापा मारा गया। सुरियावा थाना क्षेत्र में एक कमरे से करीब 15 क्विंटल पटाखे जब्त किए गए। मौके से व्यापारी राकेश कुमार गुप्ता गिरफ्तार हुए। विस्फोटक अधिनियम के तहत जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर के बीबी नगर क्षेत्र में कर्ज से परेशान एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गौरव प्रजापति के रूप में हुई है, जो नगला उग्रसेन का रहने वाला था। सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा तो पुलिस को इसके बारे में बताया। बाद में फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार का बुरा हाल है। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरौरा में एक युवक ने पानी की टंकी में कूदकर जान दे दी। प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने से युवक काफी परेशान बताया जा रहा था। घटना से पहले युवक का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां लोगों के समझाने पर भी वो नीचे नहीं उतरा और मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में शोक का माहौल है। संजरी नगर में बंदरों का आतंक खत्म करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वर्षों से बंदर दर्शनार्थियों और पर्यटकों पर हमला कर रहे थे। कलेक्टर आदित्य सिंह की पहल पर वृंदावन से टीम बुलाकर करीब 200 बंदरों को पकड़ा गया। उन्हें जंगलों में छोड़ा जा रहा है। ये खबर मिलने के बाद नगर में राहत का माहौल है। लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। डबरा तहसील के टेकनपुर गांव में गड्ढे में मगरमच्छ दिखने का हड़कंप मचा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बच्चों और महिलाओं का गड्ढे के पास जाना पूरी तरह बंद है। लोग पशुओं को भी दूर रख रहे हैं। मगरमच्छ कई दिनों से रोड किनारे बने इसी गड्ढे में नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इसे पकड़वाने की अब मांग की है। अमेठी के तिलोई क्षेत्र के मेढोना में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने जोरदार जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी अगर रहना है तो राधे राधे कहना होगा। मंच पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए। उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। अस्पताल प्रशासन ने बर्न वार्ड में सभी जरूरी दवाइयां और उपकरण उपलब्ध कराए। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि त्योहारों के समय मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। पटाखों से झुलसे घायलों के इलाज के लिए पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। बेहतर सुविधा और त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। देहरादून नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था फिर सवालों में आ गई है। रविवार को दिन दहाड़े एक चोर निगम के ऑफिस में छत से घुस गया। फॉल्स सीलिंग तोड़ते वक्त वो नीचे गिरा और भाग निकला। चोरी तो नहीं हुई, लेकिन कार्यालय को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की हरकतें सामने आई हैं। सोमवार को कर्मचारियों ने टूटी सीलिंग और क्षतिग्रस्त कंप्यूटर देखे। प्रशासन ने मरम्मत के निर्देश जारी किए।
देवरिया जिले के भाटपार रानी का थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बरईपार तालाब के पास मिला शव मनु यादव का बताया जा रहा है। मृतक की उम्र 20 साल के आसपास है। स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो पुलिस वहां पे पहुंची और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटनास्थल के हालात संदिग्ध है। हत्या या किसी बड़ी वजह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फतेहपुर जिले के असोथर इलाके में निचली गंगा नहर में मिला 7 फीट का मगरमच्छ। इसे देखकर ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने देखा तो उनमें भी अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने बाद में राहत ली। आखिरकार मगरमच्छ को सुरक्षित यमुना नदी में छोड़ दिया गया। हरदोई के संडीला में पुलिस ने त्योहारों से पहले अवैध आतिशबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरोपी दुर्गेश सिंह को बड़ी मात्रा में पटाखों और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। वो सड़क किनारे दुकान लगाकर अवैध पटाखे बेच रहा था। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। जिले में अभियान जारी है। गोंडा जिले में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत परिवार परामर्श केंद्रों की शुरुआत हुई। थाना करनेलगंज में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एसपी ने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना है। घरेलू विवादों का समाधान अब सौहार्दपूर्ण माहौल में होगा। इंदौर में किन्नर समाज का विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू किन्नर समूह ने जबरन धर्म परिवर्तन और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि HIV संक्रमित इंजेक्शन लगाने की धमकी दी जा रही है। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पीड़ितों ने भय और असुरक्षा बढ़ी है। पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जावद में एसडीएम प्रीति संघवी ने जनसुनवाई में 13 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को न्यायालय परिसर में आयोजित की जाती है। एसडीएम ने संबंधित विभागों से संपर्क कर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों को समय सीमा में निपटाने के सख्त आदेश दिए। आवेदकों ने संतोष जताया है। जावद के सिंगोली में कांग्रेस ने किसानों के फसल मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव सत्यनारायण पाटीदार समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बीच प्रचार सामग्री को लेकर ही झगड़ा हो गया। नए नेता राहुल जैन और पाटीदार में कुछ बहस हो गई। कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इस मौके पर तनाव का माहौल देखने को मिला। कौशाम्बी जिले के चक बख्तियारा गांव से पराली चलाने का वीडियो सामने आया, जिसे सिरातू तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। इन दिनों जिले में धान की कटाई जोरों पर है, लेकिन नियमों के तहत पराली को जलाने के बजाय जैविक विधियों से खेत में नष्ट करना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के निर्देश दिए हैं। झांसी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी। मोट थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को दबोचा। कुमरार कट हाईवे किनारे चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों से कुल 8 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों राकेश चौरसिया और श्री प्रकाश अहिरवार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। कौशाम्बी जिले के गोराजू गांव में ई रिक्शा की टक्कर से घायल 5 वर्षीय पारुल की मौत हो गई। सोमवार शाम खेलते वक्त रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि तुरंत उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी चालक फरार। ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। अमरपुर गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए 2 जोन और 10 सेक्टर बनाए। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी, पानी, रोशनी और रैम्प जैसी सुविधाएं पूरी करी गई। कल 1,30,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कृषि विभाग में फिर विवाद छिड़ गया। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जितेंद्र पटेल पर अनुचित दखल का आरोप लगा है। कृषि अधिकारी संघ ने कलेक्टर को शिकायत सौंपी और कहा कि पटेल उप संचालक के संरक्षण में अन्य अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। मैदानी अधिकारी इस स्थिति से परेशान हैं। शिकायत पर जांच की मांग की है। नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता योगेश प्रजापति, महेंद्र मोनू लोक्स और भरत अहिर प्रदर्शन में शामिल रहे। हितग्राहियों ने चेतावनी दी कि अगर दिवाली तक मकान आवंटित नहीं हुआ तो धनतेरस पर वे खुद ताले खोलकर अपने घरों में प्रवेश करेंगे। कहा गया कि मकान पहले से तैयार है, लेकिन आवंटन टाला जा रहा है। मामला गर्मा गया है।
वही अल्फोंसा विद्यालय के 15 वर्षीय छात्र साहिल यादव ने अतर्रा मोजे में खेत पर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। कक्षा 10वीं का वो छात्र था। पिता का आरोप है कि स्कूल के फादर ने निष्कासन के कारण छात्र को मजबूर किया। 15 दिन पहले तुंगरंगी फरमान पर स्कूल से निकाला गया था। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर जांच कर रही है। घटना से इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। पन्ना जिले में नए कलेक्टर श्रीमती उषा परमार के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। थाना पवई क्षेत्र के सिमरा कला गांव में आबकारी विभाग ने 524 पाव देशी शराब जब्त की। आरोपी रामाधार और दिनेश काक्षी को गिरफ्तार कर लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जब्त शराब की कुल कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत की गई। पीलीभीत के मीरपुर वाहनपुर गांव में डेंगू के बाद भी गंदगी का संकट विकराल हो चला है। गलियों में गंदगी से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सफाई सिर्फ खाना पूर्ति साबित हो रही है। प्रधान और प्रशासन की लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है। फॉगिंग के नाम पर नकली फोटो दिखाकर अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। गांव के स्वास्थ्य हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पीलीभीत में अधिवक्ता ओमपाल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। मुकदमे की तारीख पर पक्ष विपक्ष विवाद के दौरान हमला किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अधिवक्ता अस्पताल में भर्ती है। पीलीभीत सिविल बार में तनाव उत्पन्न हुआ। मामले की जांच जारी है। पीलीभीत के खीरपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 60 वर्षीय दानवती महिला धान की बाली बिनने गई थी, तभी खेत में कंबाइन मशीन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। परिवार वाले मौत के बाद सूचना न मिलने और शव को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रयागराज के थाना कोतवाली पुलिस, एसओजी नगर और सर्विलेंस सेल की संयुक्त कार्रवाई में छीने गए गहनों के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। इन आरोपियों के पास से 82,250 रुपए कैश, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी अभय त्रिपाठी, साहिल किशन और सैयद तनवीर है। मुखबिर की सूचना पर गोबर गली टावर के पास ही पकड़ा है। मुकदमे में जरूरी धाराएं जोड़कर जांच जारी है। प्रयागराज के यमुनानगर जोन के खीरी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का यह वीडियो वायरल हो गया, जिससे थाना प्रभारी की कार्यशैली पर जनता में कड़ी नाराजगी है। आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी भूमाफियाओं को संरक्षण देते हैं। खीरी में अपराध बढ़ते जा रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजनांदगांव के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में गौमाता को लेकर फिर विवाद छिड़ गया। रेलवे स्टेशन के पास हिंदू संगठनों ने गौमांस पकाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपी भागने की कोशिश में पुलिस के हवाले किए गए। लोकल पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। इससे पहले एक युवक द्वारा गौमाता के साथ अनाचार का मामला भी गरमाया था। बरेली पुलिस ने एक युवक को अगवा कर 2 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित संजय कुमार मीना को रास्ते में जबरन कार में बैठाकर धमकाया गया था। आरोपियों के कब्जे से कार, स्टील का कड़ा, लकड़ी का फट्टा बरामद हुआ है। गिरफ्तार भूपेंद्र सिंह और वैभव सिंह को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। शहडोल जिले में खुलेआम शराब पीने का नजारा आम हो गया है। सड़क के किनारे नशा करते लोग कानून तोड़ रहे हैं। शराब दुकान के पास रहते रहते ही लोग शराब पीते हैं। मारपीट और गाली गलौज का वातावरण बन गया। यह दृश्य जिला मुख्यालय के व्यस्त इलाके रिहायशी क्षेत्र का है। कानून और सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की जा रही। सहारनपुर के कोटा गांव में प्रदूषण विभाग ने अवैध कचरा जलाने पर कार्रवाई की। दर्जनों गन्ना कूल्हे बिना पंजीकरण के चल रहे थे। यह रबर और जूते चप्पल जैसी हानिकारक सामग्री जलाई जा रही थी। धुआं पूरे क्षेत्र में फैल रहा था। नायब तहसीलदार और प्रदूषण विभाग ने मौके पर कार्रवाई की। 4 गन्ना कूल्हों को सील कर दिया गया। सिद्धार्थनगर से प्रयागराज जा रही बस में शिक्षिकाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। खिड़की खोलने को लेकर हुई कहासुनी बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। स्वाति चटर्जी सहित 3 शिक्षिकाओं को मारपीट का शिकार होना पड़ा। एक अज्ञात युवक का भी इस दौरान मारपीट में हाथ रहा। वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जब पुलिस ने सभी शिक्षिकाओं को हिरासत में ले लिया है। सिलवानी नगर में रात को ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने व्यापारियों को चौंका दिया। बिना पूर्व सूचना के अचानक दुकानें तोड़ दी गई। उपाध्यक्ष ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है और दुकानदारों को सोचने तक का मौका नहीं मिल पाया। ये कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और नियमों के खिलाफ है। इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
सिलवानी जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने नागरिकों की समस्याओं को तो सुना ही, समाधान भी किया। हर मंगलवार ये व्यवस्था की जाती है ताकि लोगों को जिले में आने की जरूरत न पड़े। नागरिकों की समस्याओं का समय समय पर समाधान किया गया, जिसमें पट्टीदारों से लेकर किसानों तक शामिल रहे। जनता का भरोसा फिर मजबूत हुआ। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में शारदा नहर में एक महिला का शव पाया गया। मृतका की पहचान अंजना पत्नी राम बाबू के रूप में हुई। अंजना करीब 15 दिन से लापता थी। परिवार वाले ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले को लेकर जांच जारी है। मृतका की भाभी ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्नाव के कचहरी पुल पर बिजली का पोल गिरने से आवागमन बाधित हो गया। ये मार्ग एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस की ओर जाता है। हादसे से दोनों ओर वाहनों की जहां लंबे कतारें लग गई, पुलिस ने यातायात व्यवस्था इस बीच संभाली। बिजली विभाग के कर्मचारी पोल सुधारने में जुटे रहे। किसी के हताहत होने की तो फिलहाल सूचना नहीं मिली है। जाम से लोगों को हालांकि काफी परेशानी हुई। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के भदेवना गांव में 21 साल के दिलीप यादव ने पिता की डांट से नाराज होकर आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलीप ने रिश्तेदारी की युवती से शादी करना चाहा था, लेकिन परिवार इससे असहमत था। पिता और बेटे के बीच इसको लेकर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गांव में शोक का माहौल है। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री के बाहर सब्जी खरीद रहे सीनियर टेक्नीशियन संजय मीना का अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी गई। राजस्थान के रहने वाले संजय को अपहरणकर्ताओं ने कार में जबरन बैठाया और ना मानने पर लकड़ी की फट्टी से पीटा। टोल प्लाजा पर मौका मिलते ही और ये बदमाश वहां से भाग निकला। पुलिस ने घेराबंदी कर भूपेन्द्र सिंह और वैभव सिंह को गिरफ्तार किया है। ये घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र की है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे कुल 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर इन बदमाशों को पकड़ा और उनके पास से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 2 कट्टा, मोबाइल और कैश बरामद किए। सभी बदमाश मऊ के रहने वाले हैं और इन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा के भूतेश्वर रेलवे ट्रैक पर सुबह एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक स्थानीय निवासी है। परिवार वालों को सूचना मिलती ही मौके पर पहुंचकर रोना धोना मच गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रेलवे के द्वारा की गई फेंसिंग भी टूट गई, जिससे सुरक्षा पर भी कहीं न कहीं सवाल हो रहे हैं। सिंघाई थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी अमित सोनी से बेलराया सिंगाही मार्ग पर बाइक सवार लुटेरों ने 35,000 रुपए कैश और जेवरात से भरा बैग लूट लिया। इस हमले में घायल अमित को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना थाने से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की फिलहाल जांच जारी है। क्षेत्र में इसको लेकर काफी आक्रोश है। गोवर्धन क्षेत्र के 10 माहवार में एक किराए के मकान में विवाहिता करिश्मा का शव संदिग्ध हालत में पाया गया। वो पति शैलेंद्र व 1 वर्षीय बेटे संग 1.5 महीने पहले ही वहां रहने आई थी। प्रेम विवाह के बाद दंपत्ति में अक्सर लड़ाइयां होती थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले को लेकर जांच कर रही है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट से खुलासा होगा। गाडरवाड़ा के रुद्र कॉलेज मैदान पर 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से आयोजित इस आयोजन में प्रदेश के सभी संभागों की बालक बालिका टीमें भाग ले रही हैं। मार्च पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। नवंबर में यह राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। बलिया के तुभर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश अशोक उर्फ मुन्ना यादव को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। मुन्ना अपने साथियों संग गौ तस्करी कर बिहार भागने की फिराक में था। पुलिस पहले ही उसके 2 साथियों को पकड़ चुकी थी।